अपने पहले वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इन सिंपलर वर्ड्स नर्वस सिस्टम. So how can we define our nervous system? But before giving a definition to it, I would like to introduce you people with some of the basic and common terms which are frequently used in this chapter. So our first term is stimulus. Stimulus is basically an agent or a change that can either happen in the external environment or in the internal environment, which induces a kind of a reaction or response in the body. Stimulus एक प्रकार का change है, एक प्रकार का बदलाव है, जो कि या तो हमारे शरीर के अंदर हो सकता है या तो हमारे शरीर के बाहर, और जिसके होने से हमारा शरीर एक तरीके का रिएक्शन या रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है. लेकिन इस स्टिमुलस के होने से हमारा शरीर इस तरीके का बदलाव क्यों शो करता है, इस तरीके का बिहेवियर क्यों शो करता है? इट इज़ बेसिकली टू अडेप्ट वेल टू आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो ये हमारा स्टिमुलस हो गया. हमारा दूसरा टर्म है रिस्पॉन्स. सो नाउ व्हाट इज अ रिस्पॉन्स? अ रिस्पॉन्स इज अ चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू अ स्टिमुलस. स्टिमुलस के होने से हमारा बॉडी के एक्टिविटी में एक तरीके का चेंज आता है, क्योंकि वो एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं. स्टिमुलस के होने से जिस तरीके का चेंज हम अपने बॉडी एक्टिविटी में देख सकते हैं उसी को हम रिएक्शन या रिस्पॉन्स कहेंगे. तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को और बेहतर समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमें गुलाब के पेड़ में से गुलाब के फूल को तोड़ना है. भले हमें फूल तोड़ने नहीं चाहिए क्योंकि फूलों की सुंदरता पेड़ों पर ही है, लेकिन जस्ट टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर, हम गुलाब के पेड़ के पास गए. भले हम ये काम बहुत सालों से कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमें कांटा ना गड़े, बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक कांटा गड़ जाता है. तो जब हमें कांटा गड़ता है तो इस सिचुएशन में हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हाथों को झटकना. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में उस गुलाब के पेड़ का कांटा क्या हो गया? स्टिमुलस. एंड एज सून एज वी आर प्रिक्ड बाय दैट थॉर्न, आवर फर्स्ट रिएक्शन इज विड्रॉल ऑफ आवर हैंड. तो उस कांटे का होना एक तरीके का स्टिमुलस हो गया, और हमारे हाथों का झटकना वो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स हो गया. So now our third term is receptor. Nervous system is a system in itself. तो एक ऐसा बेसिक यूनिट जिसने हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का निर्माण किया होगा वो एक सेल होगा, और उस सेल का नाम है न्यूरल सेल. सो इफ दिस न्यूरल सेल इज मेंट टू कंस्ट्रक्ट द एंटायर नर्वस सिस्टम, then it is somehow specialized in performing the task of perceiving a stimulus and setting an impulse or electric signal towards our central nervous system, which is indeed made up of spinal cord and brain. उस स्टिमुलस को परसीव करना, उसे समझना, और समझ कर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को सेट कर देना टुवर्ड्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काम में वो संपन्न होगा. तो ये हमारा रिसेप्टर और उसका काम हो गया. तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे टर्म इफेक्टर की ओर. तो गुलाब के पेड़ में से गुलाब के फूल को तोड़ने के दौरान जब हमें कांटा गड़ा तो हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या था? हाथों को झटकना, द विड्रॉल ऑफ आवर हैंड. लेकिन हमारे हाथों ने क्यों झटका? उसे कहीं ना कहीं से ये करने के लिए आदेश मिला होगा, और इसीलिए उसने ऐसा रिस्पॉन्स दिखाया. तो रिसेप्टर ने एक स्टिमुलस को परसीव किया, उसे समझा,
और समझकर एक प्रकार का इम्पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर सेंड कर दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इस इम्पल्स को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद सिचुएशन की गंभीरता को समझी और समझकर एक ऑर्डर डिवाइस किया एंड अल्टीमेटली इस ऑर्डर को हमारे हाथों के मसल्स की ओर क्या कर दिया, सेंड कर दिया। तो इफेक्टर is basically a kind of a gland or a muscle that act according to the advices or orders given by our central nervous system। तो ये हमारा इफेक्टर हो गया। तो ये तो हमारे कुछ टर्म्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन की ओर। सो नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई बाय द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब इस डेफिनेशन को समझना हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे टर्म्स की बात कर चुके हैं। अब हमारे नर्वस सिस्टम टर्म्स की बात कर चुके हैं। अब हमारे नर्वस सिस्टम के कुछ अपने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो आई शुड बेटर राइट इट डाउन फॉर यू पीपल ऑन दिस बोर्ड। पहला पॉइंट हो जाएगा, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। Second point हो जाएगा, it is rapid because it has to be that quick so that we can respond quickly to our stimulus. It is rapid. Third, it works by the transmission of electric signal or nerve impulse. And fourth, works in a particular direction। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में हमारा नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है। नॉर्मल सी बात है, मल्टीपल डायरेक्शन में तो करेगा नहीं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन या मेस हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाएगा एंड वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू आवर एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस और स्टिमुलस। इट वर्क्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस वीडियो के लिए मुझे लगता है इतना कंटेंट काफ़ी है। नाउ वील look forward to our next video with more of the details regarding the same chapter.